Hello everyone. So our today's topic is family vacation. Parivari छुट्टी of class first English from book Cherry. Let's get started with the warm up. This is Tom with his family. ये Tom है अपने परिवार के साथ. How many members are there in his family? उसके परिवार में कितने members यानी कितने सदस्य हैं? काउंट करिए और टॉम के कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो लिखिए. इज इट अ स्मॉल फैमिली और अ बिग फैमिली? क्या ये एक छोटा परिवार है या बड़ा परिवार? वो बताइए. लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ लिटिल वेदा स्पेंड्स हर वेकेशन. चलिए स्टोरी को यानी कहानी को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक छोटी लड़की जो वेदा है उसने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई. वेदा इज गोइंग टू स्पेंड हर समर हॉलीडेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स. वेदा अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ बिताने वाली है. दे लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर द सी. वो समुद्र किनारे एक छोटे से शहर में रहते हैं. वेदा एंड हर पेरेंट्स रीच अर्ली इन द मॉर्निंग. वेदा और उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा सुबह जल्दी पहुंच गए. यू हैव ग्रोन टॉल वेदा सेज ग्रैंडपा. ग्रैंडपा यानी दादाजी कहते हैं वेदा तुम बड़ी हो गई हो. कम इनसाइड अंदर आइए. यू मस्ट बी टायर्ड सेज ग्रैंडमा. तुम थक गए होंगे दादी कहती हैं. वेदा देन ग्रीट्स हर आंट. तब वेदा अपनी आंट को यानी चाची जी को नमस्ते करती है. हर कजन्स राहुल एंड रोहन आर हैप्पी टू सी वेदा. उसके चाचू के बच्चे राहुल और रोहन वेदा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं. द नेक्स्ट डे वेदा गेट्स अ प्लीजेंट सरप्राइज. अगले दिन वेदा को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलता है. हर कजन्स मीरा एंड तारा हैव कम फ्रॉम अनदर सिटी. उसके कजन्स मीरा और तारा दूसरे शहर से आते हैं. एवरी डे वेदास अंकल एंड आंट टेक द चिल्ड्रन टू द बीच. दे प्ले इन द वाटर. दे मेक सैंड कैसल्स. हर दिन वेदा के चाची चाचू बच्चों को बीच पर ले जाते हैं. वो खेलते हैं पानी के साथ और सैंड कैसल यानी रेत के महल बनाते हैं. समटाइम्स द चिल्ड्रन प्ले इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स होती हैं जो घर के अंदर खेली जाती हैं. कई बार बच्चे घर के अंदर भी गेम्स खेलते थे. राहुल एंड रोहन टीच वेदा अ न्यू गेम कॉल्ड यूनो. राहुल और रोहन ने वेदा को नई गेम सिखाई जिसका नाम यूनो है. ग्रैंडमा प्रिपेयर्स देयर फेवरेट डिशेस एवरी डे. दादी हर दिन बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा डिशेस यानी खाना बनाती है. वेदा एंड हर कजन्स हेल्प इन फोल्डिंग क्लोथ्स एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. वेदा और उसके कजन्स मदद करते थे कपड़े फोल्ड करने में और हर चीज को उसकी सही जगह में रखने के लिए. द हॉलीडेज आर ओवर नाउ. छुट्टियां खत्म हो गई थी अब. वेदा हैज टू गो बैक. वेदा को घर वापस जाना था. हर कजन्स आर सैड टू से गुड बाय. उसके कजन उदास हो रहे थे उसे गुड बाय बोलने के लिए. दे प्लान टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट वेकेशन. वो प्लान बनाते हैं अगली छुट्टियों में दोबारा से मिलने का. सो वेदा हाउ आर योर हॉलीडेज आस्क हर पेरेंट्स. वेदा के मम्मी पापा पूछते हैं तो वेदा बताओ तुम्हारी छुट्टियां कैसी बीती. वेदा रिप्लाइज. वेदा जवाब देती है इट वॉज ग्रेट फन विद अ बिग फैमिली. बड़े परिवार के साथ जॉइंट फैमिली के साथ रहना बहुत ही मज़ेदार है और मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आया. Up next is bookwork. Filling the blanks. Veda is going to spend her dash holidays with her grandparents. वेदा अपनी कौन सी छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ बिताने जा रही है. सो इट्स समर हॉलीडेज. वेदा गर्मी की छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ बिताने जा रही है. राहुल एंड रोहन आर वेदास डैश. राहुल और रोहन वेदा के कौन हैं? कजन्स. वेदा हैज लर्नड अ न्यू गेम कॉल्ड. वेदा ने नई गेम सीखी है उसका नाम है यूनो. नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड. एक शब्द में जवाब दें. Who said you have grown tall वेदा? किसने कहा तुम अभी बड़ी हो गई हो वेदा? ग्रैंडपा यानी दादाजी. Where do the children make sand castles? बच्चों ने रेत के महल कहाँ बनाए? It's beach. Who prepares their favorite dishes? कौन उनकी फेवरेट डिशेस बनाता था? So it's grandma यानी दादी जी. Did Veda have fun at her grandparents' house? क्या वेदा को मजा आया उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के घर? यस, हाँ. नेक्स्ट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. इफ यू गेट अ चांस टू हॉलीडे ऑन अ बीच, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? अगर आपको मौका मिलता है छुट्टी बिताने का बीच पर
तो आप क्या करना चाहोगे? इफ़ आई कुड गेट अ चांस, यहाँ पे गेट अ चांस आएगा, टू हॉलीडे ऑन अ बीच आई वुड लाइक टू बिल्ड सैंड कैसल्स एंड प्ले इन द वाटर। अगर मुझे मौका मिलता है हॉलीडे पे जाने का बीच पर, तो मैं सैंड कैसल बनाऊंगी, साथ में पानी के साथ खेलूंगी। वोकेबलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। वेदा ग्रीट्स हर डैश, वेदा किसको नमस्ते करती है? सो इट्स आंट यानी उसकी चाची। मीरा एंड तारा आर वेदास, मीरा और तारा वेदा के कौन हैं? कजन्स। वेदा एंड हर डैश रीच अर्ली इन द मॉर्निंग, वेदा और उसके कौन सुबह जल्दी पहुंच गए? पेरेंट्स यानी माता पिता। वेदास डैश एंड आंट टेक द चिल्ड्रन टू द बीच, वेदा के कौन और आंट बच्चों को बीच पर ले गए? सो इट्स अंकल। वेदा के आंट और अंकल बच्चों को बीच पर ले गए। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन एंड ऑन, पिक्चर्स को देखिए और इन एंड ऑन का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करिए। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर। जो चीज़ अंदर होती है उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जो चीज़ ऊपर होती है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। पहली पिक्चर और सेंटेंस देखिए। द एप्पल्स आर डैश द बास्केट, जो एप्पल्स हैं, सेब हैं, वो बास्केट के कहाँ हैं? अंदर है ना, सो इट्स इन। द बॉल इज डैश द टेबल, जो बॉल है वो टेबल के कहाँ है? ऊपर है, द बॉल इज ऑन द टेबल। वाटर इज डैश द ग्लास, पानी ग्लास के कहाँ है? ऊपर या अंदर? अंदर, सो इट्स इन। द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री, मंकी ट्री के कहाँ बैठा है? ऊपर या अंदर? सो इट्स ऑन। नेक्स्ट इज राइटिंग, पिक्चर को देखिए और सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाइए पिक्चर को देखकर। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट्स, बॉय यानी लड़का पानी दे रहा है पौधों को। द गार्डन इज बिग, गार्डन यानी बाग, बगीचा बहुत बड़ा है। देयर आर 2 ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन यानी बाग में 2 पेड़ हैं। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, डिस्कस इन क्लास, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा की कैसे हेल्प करते हैं, क्लास में डिस्कस करिए। आई फोल्ड क्लोथ्स, मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ। आई डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर यानी टेबल चेयर्स, मैं उनकी डस्टिंग करती हूँ यानी धूल शूल जो है वो साफ करती हूँ। अगर आप कोई और काम करते हैं तो वो यहाँ पे बताइए। रीडिंग क्लब एक्टिविटी, नेम अ प्लेस यू वुड लाइक टू गो फॉर अ वेकेशन, किसी एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ आप छुट्टी बिताने जाना चाहेंगे। गिव 2 रीजंस व्हाई यू वांट टू विजिट द प्लेस, 2 वजह बताइए कि आप उस जगह पे छुट्टी बिताना क्यों जाना चाहते हैं। Collect a few pictures of the place and make a collage in the space given below. कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करिए उस जगह की और जो आपको नीचे बॉक्स का कलाज दिया गया है उस पे उन पिक्चर्स को पेस्ट करिए। So this is your activity work. Hope you understand well. Check out playlist Class First English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.